होंगे स्वतंत्र चुनने के लिए सब्जेक्ट, स्वतंत्र चुनने के लिए अवसर होंगे। मान लीजिए कि आप कॉमर्स पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया किसी कॉलेज में कॉमर्स का, अकाउंट्स का, आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन आपको होगा। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। कोई साइंस पढ़ेगा तो केवल साइंस के ऑप्शन होंगे, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स, जिसको मानविकी विषय कहते हैं, कॉमर्स तो कॉमर्स। कोई पढ़ेगा फिजिक्स का ऑनर्स ले रहा हो, एमबीए का भी कोर्स कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे अच्छी बात शिक्षा नीति में, एक शिक्षा नीति में दो मल्टी एग्जिट की व्यवस्था होगी। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट क्या होता है? यानी कभी भी कोई पढ़ाई छोड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग 4 साल का है, 4 साल के इंजीनियरिंग में कोई 2 साल पढ़ा है, 2 साल का पढ़ाई छोड़ दिया, उसको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी। कोई मैट्रिक 12 साल का है +2, कोई 11वीं पढ़ के छोड़ दिया, उसको 12वीं का डिग्री नहीं मिलेगा, उसको मैट्रिक पास माना जाएगा। यहां क्या है, उसको डिग्री मिलेगी। 2 साल इंजीनियरिंग करता है, 1 साल इंजीनियरिंग किया तो उसको आईटीआई का डिग्री मिलेगा, 2 साल का डिप्लोमा का मिलेगा। यानी उसका ईयर बर्बाद नहीं होगा, उसका साल। इसको कहते हैं, और कभी भी वो एडमिशन ले सकता है। जैसे आईटीआई किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ये उसकी व्यवस्था होगी। नहीं तो पहले क्या होता था, बीए करते हुए बीए ऑनर्स किया, बीच में छोड़ दिया, उसका गया, केवल इंटर माना जाता था। वो बीएससी में एडमिशन ले सकता है, 1 साल का जुड़ेगा। वो जो प्रथम अगर वो पास किया है वो जुड़ेगा। अब परीक्षा पद्धति बताइए कितना है। परीक्षा पद्धति, एक तो जैसे मातृभाषा की पढ़ाई है, वैसे ही बालपन को शिक्षा नीति ने वापिस कर लिया। जो बस्ता का जो बोझ होता था छोटे बच्चों में, उसके पेरेंट्स परेशान रहते थे। 3 तक तो आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में बालक बालिका पढ़ेगी, प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी 3 साल। ये जो सिस्टम क्या है कि स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4, 5 में से 3 साल है आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल, तो 1 और 2 बचता है प्राइमरी में, बाकी 3 साल प्राइमरी, 5 साल प्राइमरी हो गया। छठी से जब पढ़ेगा, छठी, 7वीं, 8वीं, उस समय से उसको इंट्रोडक्शन हो जाता है वोकेशनल कोर्स का। और 4 साल, 2 साल 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, उसमें भी परीक्षा पद्धति में काफी सुधार कर रहा है। जो परीक्षा पहले क्या होता था, रटने की बात होती थी, इतने किताबों रटने के बाद जाकर के लोग उगल देते थे। अब इसकी नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हो रहा है। ये ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर शिक्षा नीति में दिया है, ताकि विद्यार्थी ज्ञान हासिल करे, ज्ञान की गहराई पर जाए, नकल नहीं करे, मस्तिष्क पर जोर नहीं दे। ये शिक्षा नीति में इसका ये किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2030 तक सन 2030 तक शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है, अभी 2020 में है, 2030 तक का हर विद्यार्थी भारत का इंटर तक की 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट करे। यानी कोई 12वीं, अब तो निरक्षरता और साक्षरता की बात नहीं है। और 2035 तक टोटल जितने लोग पढ़ रहे हैं 12वीं का, उसका 50% लोग पीजी करे। ये 2 बातें कही गई है। और एक बात सबसे अच्छी बातें जो बताई गई है कि एक मेरिट बैंक होगा, क्रेडिट बैंक होगा। क्रेडिट बैंक का मतलब, मान लीजिए कि आप इंटर डिग्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा वोकेशनल का एमबीए कर लिए, वो आपके क्रेडिट बैंक में जुड़ गया। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, पैसे आपके जमा हैं, तो पैसे जमा है, अपने मेहनत का पैसा जमा कर रहे हैं। हम दूसरे मेहनत से भी, आप कोई टीचर है, कॉपी जांचा, उसका 4000 रुपया आया तो बैंक में चला गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ता गया। आप एक लेक्चरर मान लीजिए, उसको सैलरी आती है, तो सैलरी आती है। कोई बिजली मिस्त्री है, बिजली का काम करता है, उसको महीना सैलरी आती है। वो पार्ट टाइम किसी घर में थोड़ा सा काम किया, तो काम किया था, उसको चेक मिला तो बैंक में जमा किया, तो बैंक बैलेंस उसका बढ़ गया। तो उसी प्रकार से क्रेडिट बैंक बनेगा। कोई विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि थोड़ा डिस्टेंट एजुकेशन का जर्नलिज्म, हायर एजुकेशन पर फोकस है, रिसर्च करें विद्यार्थी, इस पर फोकस है। और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा नीति में। अब मुख्यमंत्री जी बताएं, मुख्यमंत्री जी कल जिन्होंने शिक्षा नीति का विरोध किया है, क्या झारखंड का विद्यार्थी, उसको बेहतर शिक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या झारखंड, जहां सबसे अधिक भाषाएं बोली जाने वाली प्रदेश है,
जनजातीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, उस भाषाओं में अगर विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो क्या अवसर नहीं मिलना चाहिए? अगर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ब्लॉक मुख्यालय में कोई भारत का या बाहर का विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय वहां अगर कोर्स करे और एक रीजनेबल, जो उचित दर पर उसकी पढ़ाई हो, तो ये उचित नहीं है झारखंड में। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण है। संसाधन का मतलब मैं केवल मिनरल्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ एग्रो बेस रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट